इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि कभी कभी आप अपना स्टॉप लॉस सेट करते होइए और कभी ज़्यादातर वो हिट हो जाता है, या क्या होता है बड़े बड़े जो मूव्स होते हैं मार्केट के अंदर आप कभी कैप्चर नहीं कर पाते। आप कभी सोचते हो कि नहीं मेरी स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ नहीं, आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी में कोई गलती नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, शायद से ये वीडियो में आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी, क्यों टाइमिंग क्यों ज़रूरी है वो सब कुछ पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब तक आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो इस वीडियो को और भी ट्रेडर्स के साथ जिनको उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले इन चीज़ों की। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे हम अपने नोट्स पे आ गए हैं, तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स सीक्रेट सेशन स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स। तो जैसे हमें पता है कि 4 सेशन होते हैं फॉरेक्स के अंदर, सिडनी, टोक्यो और एशिया एक ही चीज़ है, इसमें आप ये मत सोचो दोनों अलग चीज़ है, एक ही चीज़ है, लंदन फिर न्यूयॉर्क। अब इनकी टाइमिंग क्या, ये जो टाइमिंग लिखी है ये इंडिया के टाइम के हिसाब से है। सिडनी स्टार्ट होता है रात के 2 बजे, टोक्यो के लो या एशियन के लो वो 5:30 बजे स्टार्ट होता है सुबह, और लंदन स्टार्ट होता है 12:30 बजे दोपहर को, न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है 5:30 बजे शाम को। ठीक है, ये 4 सेशन हैं जो फॉरेक्स में चलते हैं। अब सेशन तो 4 है, अब है क्या इनमें डिफरेंस? देखो एशियन सेशन में जो क्या होता है, जो वॉल्यूम होएगा वो बहुत कम होएगा, ना के बराबर होता है, रेंज बनते हैं ज़्यादातर और कुछ होता नहीं है, ना ब्रेकआउट होता है ना कुछ, तो लो वॉल्यूम होता है, इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं होते। लंदन सेशन में क्या होता है, हाई वॉल्यूम होता है, जिसमें क्या होता है ज़्यादातर एशियन और एशियन लोग के लिक्विडिटी ली जाती है, मतलब स्टॉप लॉस हंट होता है। और वैसे ही न्यूयॉर्क सेक्शन में भी सेम चीज़ होती है, हाई वॉल्यूम होता है और ग्रेट मूव्स मिलते हैं, अच्छे से बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। तो एक होता है लंदन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप, जब लंदन सेशन बंद होने जाने वाला होता है और साथ साथ में क्या होता है न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाए, लंदन भी चल रहा है और न्यूयॉर्क भी खुल गया, तो उसको कहते हैं ओवरलैप सेशन, जिसमें क्या होता है सबसे अच्छी ट्रेड मिल जाती है आपको और बेस्ट टाइम भी हुआ मानते हैं कुछ ट्रेडर इस टाइम फ्रेम में या इस सेशन में ट्रेड भी करते हैं, अपना सेटअप देख के ट्रेड भी करते हैं। तो वो आपके ऊपर है। वैसे एशियन सेशन कुछ काम का है नहीं, रेंज ही बनाता है, ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है। तो लंदन और न्यूयॉर्क में अच्छा खासा आपको मूव मिल जाएगी और वॉल्यूम मिल जाएगी। अब इसमें यह है कि सीक्रेट सेशन स्ट्रेटजी, अब इसमें यह है कि देखो पहला स्टेप मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। मार्क की लेवल्स ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, या जो भी आपका टाइम फ्रेम है 4 आवर या जो भी, पर कहने का मतलब ये कि बड़े टाइम फ्रेम में अपने की लेवल्स मार्क कर लो। की लेवल्स से मतलब है मेरा अपना ऑर्डर फ्लो देख सकते हो या सप्लाई डिमांड जोन मार्क कर सकते हो, ऐसे टाइप की। ठीक है, फिर वेट करो क्या होता है प्राइस को उस लेवल को, वो की लेवल को हिट करने के लिए। कब? लंदन सेशन में, क्योंकि लंदन सेशन में ये है कि अब जब एशियन सेशन में आप अपना की लेवल्स बना लेते हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप वेट करोगे जब लंदन सेशन ओपन होएगा, तो जहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम और बड़े मूव भी मिल सकते हैं। तो जब यहाँ पे जो भी आपके की लेवल्स है उस की लेवल के अंदर जब मार्केट आती है, तो एक हाई चांस होता है कि वहाँ से रिवर्स हो सकता है, या जो भी आपका सेटअप है उस हिसाब से वो मार्केट साइड मूव कर सकती है। तो एंट्री अब आपकी होनी चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपका 1:2 रेशो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, सिंपल सा ही है। एशियन सेशन में आप जाके की लेवल्स अपने मार्क करोगे, और लंदन सेशन में आप वेट करोगे आपके जो भी जोन्स है उस मार्केट उस जोन के अंदर आए, फिर आप कंफर्म करोगे अपनी एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आप 1:2 की रेशो का आप एक टारगेट लेके चलोगे और बैठोगे ट्रेड के लिए। आगे बताता हूँ आपको और चीज़ें। जैसे देखो हमें पता है ओनली ट्रेड इन हाई वॉल्यूम सेशन टू कैच क्लीन मूव्स, फॉर एग्जांपल लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। देखो बड़े मूव्स आपको अगर कैच करने हैं और बड़े क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, ये सब कुछ हो गया, ज़्यादातर लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एशियन सेशन में वॉल्यूम नहीं होता, रेंज बनाती है मार्केट, वहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते जितना लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन में होते हैं। ठीक है, अगर मेरी आप बात करोगे, मैं 12:30 से लेके 5:30 बजे के बीच में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन भी होते ओपन हो जाते हैं।
क्योंकि मेरे को पता है कि लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन में बहुत बड़े आपको मूव्स मिल सकते हैं, वॉल्यूम अच्छा मिलता है और बड़े बड़े मूव्स आप कैच कर सकते हो। और वहीं कभी कभी तो आपको 1:2, जैसे आप 1:2 ले रहे हो तो ठीक है, कभी कभी तो 1:3, 4, 5 भी मिल जाता है अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन में ट्रेड करते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्विक समरी है, अवॉइड ट्रेडिंग इन लो वॉल्यूम सेशन, जैसे कि हो गया आपका एशियन सेशन, उसमें अवॉइड करो ट्रेड करना। यूज़ हायर टाइम फ्रेम फॉर की लेवल्स, बड़े टाइम फ्रेम में जैसे एक घंटा 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया या डेली हो गया टाइम फ्रेम, उसमें अपने की लेवल्स बनाओ, ठीक है। और एंट्री के लिए हाई वॉल्यूम में एंट्री करो, जैसे न्यूयॉर्क और लंदन या न्यूयॉर्क सेक्शन हो, इसमें आप अपनी एंट्री कंफर्म करके लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप अपनी एंट्री देखो और उसमें एंट्री में ट्रेड में एंट्री कर लो। तो ये सिंपल तरीका है। एशियन सेशन आपका रेंज खेलता है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई बड़े मूव्स नहीं आने, तो वहाँ पे आपके अपने की लेवल्स बना लिया, ठीक है। उसके बाद लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेक्शन में आपको पता है कि हाई वॉल्यूम्स भी है और बड़े मूव्स भी हमको मिल सकते हैं। तो जब भी आप, जैसे आपने एशियन सेशन में आपने की लेवल्स मार्क किए, अगर लंदन और न्यूयॉर्क सेक्शन में आपके उसी की लेवल्स के अंदर मार्केट आती है और आपको कुछ कंफर्मेशन मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो आप ट्रेड के अंदर ज़रूर एंटर कर सकते हो। पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना अच्छा रखना पड़ेगा और आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो बैक टेस्टेड होए 4 से 6 महीने की, और डाटा भी हो स्ट्रेटजी का कि मैं अगर 10 ट्रेड ले रहा हूँ उसमें से कितने 6 या 7 ट्रेड, कितने ट्रेड सही निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, नहीं तो क्या बोलते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का है आईडी, उसमें जाके फॉलो कर लो और मेरे से आप डीएम में भी पूछ सकते हो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।